हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, शानदार होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ये शानदार सा जो चैप्टर अभी आप सामने बेटा देख रहे हो, ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, है ना। तो ये चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर दिया है और आज आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, तो ये ढेर सारे मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और एक एक करके हम लोग समस्त क्वेश्चंस का आज सोल्यूशन करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग एग्जाम में नॉर्मली कहते हैं ना कि सर MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन पे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 2 नंबर से हैं, तो एक काम करते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैंने 1 नंबर, हाँ यहाँ से 1 नंबर की शुरुआत होती है। देखना ध्यान से, लिखता है चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि मोस्ट करेक्ट का मतलब हमेशा समझना जो सबसे बेस्ट होगा उसे हमें देखना है। और तो पहला क्वेश्चन है, द ऑडियंस रिक्वायर्ड टू द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। कल मैंने बताया था या पिछले मैंने जो क्लास कराया था उसमें मैंने समझाया था कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का मैंने सेंस दिया था कि अगर ये यूनाइट सेंस में आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर ये आपका डिवाइड सेंस में आएगा तो प्लूरल वर्ब देगा। अब ऑडियंस को बैठने का जब बात हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग सीट्स पे वो बैठेंगे। बोलो हाँ या ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो इसलिए माय डियर बच्चों यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे आर का। कुछ बच्चे कहेंगे सर हैव भी कर दो, तो देखो गौर से ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक है। तो वॉइस वाला सेक्शन में आप जा करके यहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आना भी चाहिए। अब आइए एक एक करते एक एक सवाल को हम लिख लेंगे और एक एक सवाल को हम लोग बनाने का कोशिश, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाए, ठीक है प्यारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि मैंने पहला क्वेश्चन जो बताया था वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, आपके कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड था। तो आइए एक एक चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। मैं छोटा सा कॉर्नर में दिख रहा हूँ, इससे परेशानी नहीं ना है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। चलो जी, तो थोड़ा सा और मूड में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द सन्स एज वेल एज देयर फादर। देखो ये एज वेल एज से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। मैंने बताया था कि इसके पहले वाले से हम लोग सोल्यूशन करते हैं किसका, वर्ब का चुनाव। सन्स यहाँ पे है, सन्स का मतलब क्या हो गया बताओ जरा गौर से बताओ, प्लूरल हो गए। अरेस्टेड किया गया यानी कि आप समझ सकते हैं पैसिव में है तो प्लूरल वर्ब के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे, जल्दी बता दो जल्दी बता दो, आप करोगे प्लूरल यानी कि आर का। मजा आ गया। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम एंड योगेंद्र। बिल्कुल इजी है, 2 है सर जी, प्लूरल लगा देंगे, आर लगा देंगे, कोई कष्ट कोई समस्या कोई पीड़ा नहीं है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जरा गौर से देखना। यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे एस कर लेना, ये फ्रेंड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही बात आप बता रहे हैं सर जी, फ्रेंड्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब 2 है तो 2 है तो जरा गौर से बताना हमको क्या होगा, प्लूरल होगा। बिल्कुल आप यहाँ पे आर लगाओ, खुश रहो मस्त रहो आबाद रहो। समझ रहे हैं प्यारे बच्चे, बिल्कुल। हाफ ऑफ द मैंगो, सबसे पहली बात यहाँ पे देख लो, जो मैंगो को आधा करना है, प्यार से देखना। अगर यहाँ पे प्लूरल रहता है डियर स्टूडेंट्स, मैंगोज होता तो पक्का हमने बताया था कि जब आपको काउंटेबल मिले तो प्लूरल कर देना है, जब आपको अनकाउंटेबल मिले तो सिंगुलर करना है। लेकिन एक ही आम को आपको आधा करना है तो वहाँ तो सिंगुलर की बात हो गई। अब जैसे मान लीजिए सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 स्टूडेंट्स और मैं कहूँगा हाफ ऑफ दिस 2 स्टूडेंट्स, तो आप क्या कहेंगे फिर, तो आप तो फिर यही कहेंगे कि सर सर हाफ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स का मतलब 1 स्टूडेंट्स हुआ तो सिंगुलर लगा देंगे। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोइट की बात अगर हम करें तो हमने बताया था आर्टिकल का खेला, और उस खेले में जरा सा बाल ठीक कर लें, हमको मज़ा नहीं आ रहा है। जानते हैं ठंडी में ना ये बाल थोड़ा सेट नहीं होता है ठीक से, ठीक है। अब हम तो लड़की उड़की है नहीं जो चाँप वगैरह क्लिप वगैरह लगा ले ठीक है। तो चलिए हंसते मुस्कुराते हुए 6 नंबर का आंसर देंगे। एक आर्टिकल लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, चूंकि एक आर्टिकल लगाने का अर्थ क्या होता है प्यारे मोहन, इसका अर्थ होता है कि सर आदमी जो है एक ही है, पोस्ट अलग अलग है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, बोलो जरा,
द ग्रेट स्कॉलर एंड द पोएट हैव हैज इज आर डाइड, किसका प्रयोग करेंगे? मर चुके हैं, वर्ब थ्री दिया गया है तो यहाँ पे आप आराम से हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स, देख लो यहाँ पे फिर प्रीपोजिशन का खेला आ गया। ठीक है ना, और प्रीपोजिशन का खेला आ जाने से क्या होगा, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो पहले चला जाएगा, उसके अनुसार से क्या लगाओगे? द ओरिजिन ऑफ दीज मैनर्स एंड कस्टम्स इज अननोन, आराम से आंसर हो जाएगा अननोन। प्यारे बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8, और इस क्वेश्चन की जरा से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 8 है, और 8 क्या कह रहा है देखना, 8 माइल्स। आहा, ये तो क्वेश्चन आ गई मज़ेदार सवाल। 8 माइल्स की बात कर रहा है, ये तो मैंने बताया था प्यारे मोहन कि जब 8 माइल्स की बात होती है तो आप सभी बच्चे समझते हो बातों को कि सर ये सर्टेन अमाउंट डिस्टेंस की आप बात कर रहे हो, तो जब सर्टेन अमाउंट डिस्टेंस की बात होगी तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ कायदे से आप क्या लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगाओगे। ठीक है ना, जरा सा इस भाई साहब को इधर सेट कर लिया, ये बार बार परेशान कर रहा है। ठीक है ना, इधर 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 सेट कर लिया मैंने। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द लाइब्रेरी द नंबर ऑफ बुक्स। अब मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ का कंसेप्ट याद है आप लोगों को? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से सर एक बात समझाई थी, एक बात आपने बहुत अच्छे से समझाई थी। क्या समझाई थी? तो आपने सर समझाई थी कि ए नंबर ऑफ होता है तो सब प्लूरल लगाते हैं, द नंबर ऑफ हो तो क्या लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे क्या लगाओगे? सिंगुलर। इधर यू और मोहन, आपको अच्छे से पता है कि इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, तो नज़दीक वाले के अनुसार हम लगाते हैं, तो मोहन को प्रायोरिटी देंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। मस्त आबाद हो, मज़ा आ रहा होगा है। चलो, नीदर द बॉयज नॉट द टीचर, नीदर सेम वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर में बेटा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, जो ऊपर में कॉन्सेप्ट है मिट जा, जो ऊपर में कॉन्सेप्ट है देखना जरा ध्यान से, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होने वाला है, यहाँ भी। तो क्या अप्लाई होने वाला है? जरा जरा पास आओ ना, यहाँ आ जाइए ना सर, जरा सा ऊपर में। हाँ सर, आप यहाँ अच्छे दिखते हैं सर। ठीक है ना, चलो। तो मैं देख रहा हूँ सभी शैतानों को, जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उनका तो सर छठियार होगा। ठीक है, छठियार समझते हैं ना, हम बहुत अच्छे से किया करते हैं ऑफलाइन बैचेस में। नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही लगाएंगे, नॉर के हिसाब से जाएंगे, जो वर्ब के करीब होगा द टीचर भाई साहब है तो इज का प्रयोग कर देंगे। करेक्ट हो गई बात। द ज्यूरी, देखो फिर आगे कलेक्टिव नाउन डिवाइड की बात हो गई है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आराम से वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, आराम से बना सकते हैं। बहुत अच्छे। अगला है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये तो मैंने आपको रटा दिया था सर। क्या रटाया था? कि सर जब भी ईच इधर निधर एक हो या एक से ज़्यादा आएगा तो सर जी सिंगुलर वर्ब, इसके हैज का प्रयोग करना, खुश रहना, मस्त रहना, आबाद रहना। कोई टेंशन नहीं लेगा, कोई भी टेंशन नहीं लेगा, जो टेंशन लेगा वो तो गया फिर। यू ही एंड आई, कोई टेंशन नहीं। इसमें बच्चा कंफ्यूज पता है सर कहाँ होता है? वो सोचता है ना कि सर सर सुन रहे हैं सर, ध्यान है आप लोगों का इधर हैं? एक बार सारे के सारे लोग जरा सा यस का बटन दबा के बता दो कि सब लोग ध्यान में है कि नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5। चलो 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 चलो, आ गए सभी के सभी। देखिए 3 है भाई, आपको आई देख करके कंफ्यूज आना नहीं है कि आई सॉरी तो आई आ गया ना रे ना, 3 है ना। अब 3 का मतलब होता है प्लूरल। अब आगे देखो, ही यू ही एंड आई डैश वांटेड, फिर पैसिव आ गया, तो आराम से या तो आप इसमें कोई भी वर्ड सकते हो, आप आर का प्रयोग कर सकते हो, वर का प्रयोग कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है प्यारे मोहन। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। व्हाट एम आई टू डू, ये तो आई के हिसाब से लगेगा, आराम से एम लगा दो, खुश करो इसको, मिजाज गरमा दो इसका, ठंडी में गर्मी का एहसास दिला दो। देयर डैश नंबर ऑफ बुक्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना कि जब कहानी देयर से होती है तो देयर के बाद यहाँ जब हमें भर भरना हो तो इसके बाद जो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट ये तो डमी होता है, इसके अनुसार हमें भरना है। और ए नंबर ऑफ यहाँ मिला दिया, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल लगता है तो किसका प्रयोग करोगे? आर का। बहुत अच्छा, मज़ा आया। जल्दी से बता दो रे बाबा, सबका सही हो रहा है? सबका सब बोल रहे हैं सर जी टिकटॉक चल रहा है। अरे सब ठीक ठाक चल रहा है। चलो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं कि आपको भी मज़ा आएगा इस कहानी को देख करके। चलो रे, हो हाँ, यहाँ दिख रहा होगा सभी को नीट एंड क्लीन। तो 17 क्वेश्चन है, दिस बुक हैज डैश मी 2 रुपीज। अब दिस बुक हैज है, देख लो हैज यानी कि इसको चाहिए वर्ब 3, ये तो कॉन्सेप्ट टेंस का हो गया, तो कॉस्ट का कॉस्ट ही होता है वर्ब 3, घबराना नहीं। Why does he go to school so late? ही है देख लो,
ठीक है जी, ही लगा हुआ है तो डज का प्रयोग करेंगे, इंटरोगेटिव दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बड़ा मजा आ रहा होगा आपको बना के, अरे सर हमारे तो सभी सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखना बड़ा प्यार से, क्वेश्चन माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क। माई फ्रेंड एंड आई, दो आदमी हैं सर। आवर होमवर्क तो डू का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लूरल चाहिए हमें। एयर एंड वाटर, अब एयर एंड वाटर की बात कर लो तो पेयर वर्ड की तरह हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखना। मैन एंड वुमेन, ये तो अलग अलग बातें हैं। डैश कंटेम्प्ररी, डैश कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये तो अलग अलग की बातें हैं। तो यहाँ पे आर का प्रयोग करो, चूंकि इसलिए अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर वर क्यों नहीं, बेटा चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप सेंटेंस है कि मर्द और औरत जो है एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यू डैश लाफिंग, अब देखो लाफिंग लग गया है यानी कि वर्ब फोर। अब इसको क्या चाहिए, इज एम आर हमने पढ़ाया था, इज दे दो, एम दे दो, आर दे दो, वाज दे दो, वर दे दो। तो वाज वर तो है नहीं, यू है तो भैया डी दे दो, खुश। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स नॉट गेट अलॉन्ग, देखो ये जो प्रयोग किया गया है कैट्स, बिलाई और जो कुकुर होते हैं एक साथ नहीं ना पाएंगे सर जी, अलग अलग एक साथ कभी नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ पे डू नॉट लगा दो, सिंपल। देखो और याद रखना एक और बात, ये जो कैट्स एंड डॉग्स होता है ना बेटा, ये एक फ्रेज भी होता है, इसका मतलब होता है हैवी रेन। क्या होता है, इसका मतलब होता है हैवी रेन, यानी कि जब जोर से बारिश होती है तो उसको कैट्स एंड डॉग्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो चिकन पॉक्स तो बीमारी का नाम है सर, तो कोई टेंशन नहीं, गुरुजी इज लगा दो। समवन के बाद मैंने बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया था सर, जिस शब्द के अंत में वन बडी या थिंग लगा हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, गिवन है वर्ब थ्री चाहिए, हैज लगा के खुश करो, हैज हैज हैज। द नंबर ऑफ बॉयज, देख लो क्या आ गया, द नंबर ऑफ बॉयज सिंगुलर होगा, इज लगाएंगे, बिल्कुल जो पढ़ा होगा ना। देखो जिस बच्चे ने पूरा का पूरा क्लास अच्छे से किया है वो मजा ले रहा होगा, और जिस नालायक ने क्लास नहीं किया होगा वो तो सर डूब रहा होगा, डूब रहा होगा, और वो कह रहा होगा कि सर ये कैसे कैसी चीजें हो रही हैं। मिल्क एंड वेजिटेबल्स दैट गुड फॉर हेल्थ, सही बात है, दोनों के दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आर का प्रयोग करेंगे प्यारे मोहन। दीज बुक्स, सिंपल सी बात है, प्लूरल हो गया, बिलोंग का प्रयोग कर देंगे, प्लूरल वर्ब हमको चाहिए। द टीचर डैश स्कोल्डेड, देखो वर्ब थ्री है, स्कोल्ड करा है तो किसको स्कोल्ड करा है, सिंगुलर वर्ब दे देंगे, टीचर सिंगुलर ही है। और लार्ज सम ऑफ मनी, देखो इसमें बच्चा जो है ना कभी कभार उलझ जाता है, 30 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, मनी डैश स्टोलन, अब इसमें बच्चा कहाँ गुजर जाता है, जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो इस ऑप्शन की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल का ये खेला है नहीं। अब ये लार्ज मनी चोरी हो गया है, तो यहाँ पे पैसिव में जाना चाहिए, हैव भी नहीं होगा, बीन होता तब, या तो वॉज नहीं तो वर होगा। अब मनी तुम्हारा अनकाउंटेबल है, याद रखना, मनी अनकाउंटेबल होता है और तुम्हारा रूपी ये काउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल है, इसी लिहाज से क्या लगा दो, वर लगा दो। सुन रहा है ना तू, मजा आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तो नहीं है किसी को, अगर हो तो अपना अपना समझो यार चलिए थोड़े से और बाकी है। द सेक्रेटरी एंड द हेड मास्टर, सेम कहानी, अलग अलग नाउन है, शुरू में आर्टिकल लगा है, इज लगा दो, इज इन द स्कूल, इज इन द स्कूल, करेक्ट बन गया। अब आइए सर आखिरी कहानी की तरफ, थोड़ा सा जूम इन कर लिया जाए। आज रे बाबा इधर आ जा रे, तेरे को इधर आने का आजा, और सर जी को जरा सा इधर ला दीजिए, है ना सर जी, अच्छे हैं सर जी भी कह रहे होंगे हाँ हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब आप लोग की इन्वॉल्वमेंट दिखती है ना बेटा, जब आप लोग ऐसे लगते हो कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व हो मतलब पढ़ने में, या जब भी कमेंट्स वगैरह कहा जाता है यस कर दो या अपने अपने आंसर शेयर करो, तो अच्छा अनुभव होता है कि अच्छा मेरे बच्चे जो है वो साथ में लगे हुए हैं और हम भी जिंदा हैं। तो इसीलिए ना हम कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात, समझ रहे हो ना, इसलिए जिंदा रहो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे मोहन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मेरा इधर नयन जा रहा है, आप लोग नयन इधर रखिएगा, ठीक है। यू एंड सी, क्या क्वेश्चन लिखा है गौर से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि यू एंड सी, 32 नंबर में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यू एंड सी डैश सिलेक्टेड फॉर द एक्सटेम्पोर कंपटीशन, तो दो है सर, तो यहाँ पे प्लूरल लगा देना आराम से, किसी को टेंशन लेने की बात नहीं है रे बाबा, कोई टेंशन नहीं लेगा, जो टेंशन लेगा वो जाएगा। तो यहाँ पे प्लूरल रखना है, बोलो क्या रखना है, प्लूरल रखना है। तो देख लो माता जी मेरे पीछे देख रही होंगी,
जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा उसका तो लुटिया डूब जाएगा, है ना सर। प्लूरल तो हैव बीन लगा दो, खुश रखो। अगला क्वेश्चन, इस वाले भाई साहब को भी हम लोग कहीं सेट कर लेते। कहाँ गए ए राजा, कहाँ चले गए? नहीं है, गुस्सा आ गए का? अरे बाप रे। तो चलो प्यारे मोहन, आपने 32 क्वेश्चंस देख लिया। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं 33। अब तो हमारी कहानी बहुत करीब आ चुकी है। हिज ऑनेस्टी एंड आगे देखना जरा क्या लिखा है, थोड़ा सा इसको हम नीचे लाने का कोशिश करते हैं आज। अरे बाबा, इंटीग्रिटी, हिज ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज आर हैज, ये याद रखने का बेटा कोशिश करना, भूलना नहीं है, किसी को नहीं भूलना है। ये अपना पेयर वर्ड होता है, इसीलिए इसमें आराम से इज का प्रयोग करेंगे। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, आपको पता है कि ईच की इधर नीदर के बाद सर जी कुछ भी डाल दो ना सर, तो हम तो सिंगुलर के साथ ही भागेंगे सर। सेलेक्टेड की बात है तो हैज सेलेक्टेड फॉर द टीम, हैज सेलेक्टेड फॉर द टीम, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जरा ध्यान से देख के जरा आंसर करो तो भाई। कौन कौन है प्यारे मोहन जो आंसर कर सकते हैं? नहीं तो हम तो डूब जाएंगे आपकी चाहतों में, चाहतों को तेरी हम भुला ना सके। क्वेश्चन देखेंगे, इधर ऑफ द टू दैट्स आर एक्सेप्टेबल, दो में से कोई एक लेना है तो इज का प्रयोग कर दो, इज एक्सेप्टेबल। मच ऑफ माई वर्क, देखो मैंने समझाया था, होमवर्क वगैरह, वर्क वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह, एडवाइस वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं प्यारे मोहन? तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे होते हैं सिंगुलर, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। इज ऑलरेडी डन, इज ऑलरेडी डन, इज ऑलरेडी डन। अरे वाह, तबाही मचा रहे हैं सर आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ वैरायटी ऑफ, क्या क्वेश्चन कर रहा है? अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक अवेलेबल। अब देखो वैरायटी से तो कोई टेंशन नहीं, म्यूजिक हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो जब म्यूजिक हमारा अनकाउंटेबल होता है डियर स्टूडेंट्स, तो किसकी तरफ जाने का? सिंगुलर वर्ब की तरफ, तो इज अवेलेबल हियर, सही है। 38 म्यूजिक एल्बम्स। अब देखो म्यूजिक तो अपना बेटा क्या था बताओ जरा, म्यूजिक तो अपना था सिंगुलर, लेकिन इसी में अब आप कहर ढालिए एल्बम्स कर रहे हैं, तो एल्बम्स लग के तो ये प्लूरल हो गया ना, समझ रहे हो? तो आर अवेलेबल हेयर, बहुत अच्छे। 39 क्वेश्चन जरा देखो गौर से, एजी गौर से देखिए। अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। लॉट ऑफ एनर्जी वॉज, फिर एनर्जी की कहानी आ गई जो अनकाउंटेबल होता है, घबराने का नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन देखो जरा सा देखो। अ लॉट ऑफ बुक्स, तुम खुद जानते हो काउंटेबल नाउन हो गया सर, रिटन किया गया है तो हैव बीन रिटन हो जाएगा, सही है। राइस एंड करी, इसका आंसर तुम खुद दे सकते हो, पेयर वर्ड मैंने एग्जाम्पल में ही करा दिया है। गलीवर ट्रेवल्स ये बुक का नाम है, किसका नाम है? बुक का नाम है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो क्या हो जाएगा? हैज रिटन बाई, हैज नहीं लगाने का चूंकि पैसिव है, इज रिटन बाई, ठीक है। अगला देख लीजिए, खत्म ही हो गया बस, अरे इतना ही दम है। अरे सर हर होम, मनु एंड आई, अब दो है सर, दो आदमी है तो प्लूरल लगेगा। होस्ट ऑफ द पार्टी, तो वर्क का प्रयोग करो। अगला है हर हैंडवर्क एंड डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये दोनों का दोनों आप पेयर वर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन को, और हैज पेड ऑफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। कोई परेशान नहीं हो, नहीं तो सर कष्ट हो जाएगा। कष्ट समझते हो कि नहीं समझते हो प्यारे में? तो आप बोलोगे अरे सर हम सब समझते हैं, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिंगर एंड द एक्टर, अलग अलग है, अलग अलग आर्टिकल आ गया, देखो ना रे बाबा, द लगा है, द लगा है, तुम ही बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोच समझ के अच्छे से उसका आंसर दो, और सारे बच्चे एक जवाब जरूर देंगे कि जब आप क्वेश्चन बेटा बना रहे थे ना, जब आप क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था तो आप तो पहले टिक लगा रहे होंगे, तो किसका कितना सही हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में बताएं काउंट करके कि किसका कितना कितना सही हुआ। और अगर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन करने में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई होगी, अगर आपको डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। तो फिर हम चलते हैं, फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत की जाएगी अपने ग्रामर सेक्शन से, और वो होगा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक बने रहिए एस इंग्लिश क्लासेस के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कीप स्टडिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।